खतरा ये है कि अगर ये भिड़ंत जो है और गहराती है और जो पीछे इनके जो है फोर्सेस वो भी इसमें आ जाते हैं, तब तो आप एक छोटे युद्ध की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि चीनी लक्ष्य है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहते हैं इस इलाके में, तब तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि फिर अगर वो यहां बदलना चाहते हैं तो हम भी और इलाकों में बदल सकते हैं। जी, हम भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बदलना चाहिए हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विंट पर ये खास बातचीत सुरक्षा और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ मनोज जोशी के साथ, जो ओआरएफ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। सर, आपसे चाइना और भारत में क्या चल रहा है इस पर लगातार बात हो रही है। जिसका डर था, जो हम मनाते थे कि न हो, वो 15 जून की रात को गावलान वैली में हो गया। दोनों फौजों में भिड़ंत हुई है और उसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है। अब जो हालात बने हैं उस पर आपका ओवरव्यू चाहिए। देखिए, जो कुछ भी खबरें आ रही हैं अभी तक, इस किस्म की जो भिड़ंत हुई है, ये 4-5 मई को पेंगोंग सो में भी हुई थी। वहां भी हाथापाई हुई थी, वहां भी पत्थर इस्तेमाल किए गए, रॉड इस्तेमाल किए गए, वहां भी घायल हुए लोग। देखिए, रॉड और पत्थर से इंसान मर भी सकता है, मतलब काफी बंदूक की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि स्थिति तो तनावपूर्ण थी ही। उस स्थिति पे कुछ वहां पे लोकल इंसिडेंट हुआ जरूर है, उसकी हमको खबर नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि शनिचर को आर्मी चीफ ने तो बोला कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। तो अगर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, जो बड़ी तनाव की बात थी वो तो टल गई थी। तो यहां पर कोई ऐसा झगड़ा हुआ है जिस झगड़े में दोबारा ये हाथापाई हुई है, और इस हाथापाई में ये बड़ा हादसा हुआ है। जी, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें ग्लोबल टाइम्स को अगर हम मान लें कि वो एक माध्यम है कि चाइनीज आर्मी क्या कह रही है, तो उसके प्रवक्ता को कोट करते हुए वो ये कह रहे हैं कि एग्रेशन या प्रोवोकेशन भारत की तरफ से हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ग्लोबल टाइम्स जो है प्रोपेगेंडा का माध्यम है, तो वो तो जरूर चीन की सफाई दिखाएगा। अब असलियत क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूं, ना कोई जो है एक्सपर्ट जानता है। उसकी वजह यह है कि ऐसे इलाके में हुआ है जहां की हमारी फौज और चीन की फौज, ये दो ही शख्स हैं, जो ही पार्टीज हैं जो कि कुछ कोई वर्णन दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब जहां तक कि आर्मी ने, जो इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट दिया है, वो तो बहुत ही एक 3-4 लाइन का स्टेटमेंट था। उसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं थी। इतना ही बोला था कि भिड़ंत हुई है और भिड़ंत में ये डेथ्स हुए हैं, इंतकाल हुआ है। जी, एक अफसर और 2 जवान वायलेंट क्लैशेस में शहीद हो गए, इतनी सी सूचना उसमें आई है। क्या आपको यकीन होता है कि चाइनीज साइड के लोग भी इसमें कैजुअलिटी के शिकार हुए होंगे? कैजुअलिटी तो हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे ये तो हाथापाई हुई है। जी, तो ये तो हाथापाई है और रॉड और पत्थर के जरिए हुई है। जी। तो चाइनीज कैजुअलिटी तो जरूर हुई होंगी। कितने लोग जख्मी हुए, क्या कोई लोग मारे गए, इसका तो इस समय कहा नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी जो इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। जी। जब तक सरकार इंफॉर्मेशन नहीं देगी, या चाइनीज सरकार इंफॉर्मेशन नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सूचना की कमी में फिर अनुमान लगाना भी थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है, खास करके आप जैसे एक्सपर्ट के लिए। बिल्कुल। तो ये बताएं कि अब फिर भी एक अनुमान लगाना ज़रूरी होगा कि भारत सरकार का रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है, या आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ऐसे इलाके में ये हादसा हुआ जहां की पहले कभी कोई भिड़ंत नहीं होती थी। तो इसका मतलब चीन की तरफ से कोई कोई नई पॉलिसी चलाई जा रही है उस इलाके के लिए। वो क्या पॉलिसी है, उसका लक्ष्य क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है।
क्या वो चाहते हैं कि जो हमारी सड़क वहां बनी है, क्योंकि उन्होंने वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ऐसी कार्रवाई की है जिससे लगता है कि अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल को वहां पे बदलना चाहते हैं। जी। तो अगर बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं? तो लक्ष्य जो है, जब तक इसका अनुमान नहीं लग सकता है, बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि आसानी से तो हम ये कह सकते हैं हाँ साहब कि जो पूर्वी लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख का इलाका है, वहां पे भारत जो है काफी शक्तिशाली हो गया है जब से ये सड़क बनी है। वहां पे जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स हैं, और हो सकता है चीन के जो डिप्लॉयमेंट्स अक्साई चिन के इलाके में हैं, वहां से थोड़ा घबराए हुए हैं कि कहीं भारत कुछ छेड़छानी ना कर दे, क्योंकि अक्साई चिन, पूरे अक्साई चिन पे भारत अपना हक मानता है। बिल्कुल। भारत कहता है तो ये जी, क्या ये कहना सही होगा कि कुछ जगहों पर चूंकि भारत का एडवांटेज है और जिन हालात में चाइना बहुत ज्यादा अंदर तक घुस आया और क्लेम कर रहा है और कह रहा है कि हम तो अपनी सही जगह पर हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि भारत शायद टैक्टिकली इसी स्ट्रेटजी को अपना रहा है कि जहां हम एडवांटेज की पोजीशन में हैं या जहां वो ज्यादा गहराई तक घुस आए हैं, वहां इनको पीछे भेजेंगे, आउटकम जो भी हो? देखिए, कहना आसान है, पर अगर एस्केलेट हो गया मामला, क्योंकि दोनों तरफ की का बिल्डअप है, ये तो जो है बिल्कुल आगे जो फोर्सेस जो हैं वो टकराव में हैं, पर इनके पीछे और भी फोर्स है, दोनों तरफ फोर्स है। और तो ये स्टैंड बाय मोड में है दोनों तरफ? नहीं, वो तो है, पर खतरा ये है कि अगर ये भिड़ंत जो है और गहराती है, और जो पीछे इनके जो है फोर्सेस वो भी इसमें आ जाते हैं, तब तो आप एक छोटे युद्ध की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। छोटे युद्ध की बात कर रहे हैं, और उसका क्या परिणाम हो सकता है वो कहना बहुत ही मुश्किल है। एक राय ये है लोगों की कि शायद अब ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाएगा। और दूसरी राय ये है कि इस बार ये जो क्लैशेस हैं, ये जो टेंशन बढ़ा है, वो शॉर्ट हो या स्विफ्ट हो, ऐसा नहीं है, शायद प्रोट्रैक्टेड होगा। आपके पास जितनी भी अंडरस्टैंडिंग और जो इनपुट्स आते हैं, उसके बेसिस पे इन दोनों में से आपको कौन सा सोच सही लगता है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अनुमान लगाना कि चीनी लक्ष्य क्या है, इस पे थोड़ी परेशानी। अगर मैं कहता हूं कि चीनी लक्ष्य है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहते हैं इस इलाके में, तब तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि फिर अगर वो यहां बदलना चाहते हैं तो हम भी और इलाकों में बदल सकते हैं। जी। हम भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और बदलना चाहिए हमको। अगर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिस पे एक मोटा मोटा समझौता था, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि 14 से 18-20 ऐसे इलाके थे जहां की हाँ हमारा परसेप्शन जो है वो फर्क था, पर ये इलाका नहीं था, गालवान का इलाका नहीं था। तो गालवान के इलाके पे जो ये नई हरकत हुई है, इसका सिग्नल ये होगा कि नहीं साहब, हम एलएसी मानते ही नहीं हैं, और जहां पे हम अपना फायदा समझते हैं वहां पे घुस आएंगे। तो अगर ये स्थिति आती है तो फिर तो भारत को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए, और हमको भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी कायम करनी चाहिए जिससे कि चीन दोबारा जो है इसको बातचीत से, डायलॉग से ये समस्या को हल कर दे। क्योंकि पुराने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, जैसे पिछली बार हमारी बातचीत हुई आपसे, पुराने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे वो लगता है कामयाब नहीं रह गए हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आखिरी अपनी पिछली बातचीत में आपने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इसको डिप्लोमेसी से और पॉलिटिकल लेवल पर ही हल करना चाहिए। तो जब अभी हम लोग सुनते हैं कि वहां पर मौकों पर अलग अलग जगह बातें हो रही थी फौजियों के बीच में, तो आपकी क्या जानकारी है कि डिप्लोमेटिक चैनल पे इस बीच में कोई बातचीत हुई नहीं या कामयाब नहीं हुई? नहीं, मैं समझता हूं हुई नहीं है अभी, पर अभी तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत है, फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो सकती है, और फिर आखिर में जो है पॉलिटिकल लेवल पे हो सकती है। बिल्कुल। तो आखिरी अभी सवाल और भी स्तर हैं जिस पे की जी। बातचीत होने के स्तर हैं अभी, जी, लेवल। जी, जी। आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जब कहते हैं कि देखिए चाइना का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी एक अंदाज लगाएं कि भारत सरकार की नजर में चाइना का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, भारत सरकार क्या सोचती होगी? देखिए, भारत सरकार ये सोचती है, एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि
जो पूर्वी लद्दाख में भारत की स्थिति जो है वो शक्तिशाली हो रही है, तो हो सकता है चीन जो है उसको जो है अंडरमाइन करना चाहता है। पर दूसरी ओर से ये भी हो सकता है कि भारत अमेरिका के बड़े करीब जा रहा है। कुछ ऐसे कदम उठाए हैं मोदी सरकार ने जो कि अमेरिका के साथ जो है अलायंस की बात हो रही है। तो हो सकता है चीन ये सिग्नल दे रहा है कि देखिए, आप हमारी कमजोरी का अमेरिका के साथ मिलके घेराबंदी करने के चक्कर में हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी भी कुछ कमजोरियां हैं जी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अनफोल्डिंग सी सिचुएशन है ये मनोज जी, लेकिन आपने आज इसको बहुत अच्छे से हमारे लिए इंटरप्रेट किया है। फिर आपको हम लगातार तकलीफ देते ही रहेंगे, क्योंकि ये घटनाएँ अभी और अभी खुलते चलेंगी, तो समझना होगा कि क्या होने जा रहा है। तब तक आपने बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।